हेलो दोस्तों, यदि आप नए कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद ही कोई फैसला ले, परचेज करें, नहीं तो ठगे जाओगे। क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ठगी मारी हो रही है। क्योंकि आपको कंप्यूटर के बारे में विशेष जानकारी नहीं होता है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि ये लैपटॉप है और ये डेस्कटॉप है, लेकिन अंदर क्या होता है उस विषय पर आम आदमी को जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं। तो चलिए आज इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद ही कोई फैसला लें। और आपको बहुत हेल्पफुल, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर खरीदना है, किस प्रकार का खरीदना है, कौन सा जनरेशन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसिक ज्ञान होना कंप्यूटर का बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि हमें कौन सा लैपटॉप खरीदना है, कौन सी कंपनी बेहतर होती है। तो ऐसे मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। मार्केट में अभी हमारे इस क्षेत्र में डेल है, एचपी है, उसके बाद एलजी है, सैमसंग है, बहुत सारे हैं जो ब्रांडेड कंपनी है। उनमें से बेहतर अभी जो हमारा लैपटॉप इस क्षेत्र में चलता है एचपी और डेल का है। दोस्तों, यदि आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं या ब्रांडेड कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं तो एचपी और डेल मैं रिकमेंड करता हूँ, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आप क्या लेंगे ये तो जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप तो ऊपर से देखते हैं कि ये लैपटॉप एचपी का है और ये कंप्यूटर डेल का है, आपको ऊपर से दिखने में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तक कि आप अंदर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप ठगे जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो बेसिक ज्ञान होता है कि हमें क्या लेना है और क्या देखना है हमें, तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है मेमोरी यानी हार्ड डिस्क यानी एसएसडी। क्योंकि दोस्तों हार्ड डिस्क का ही अपग्रेडेड रूप एसएसडी है, यानी एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसका अपग्रेडेड रूप एसएसडी है जो फास्टर देन आपका हार्ड डिस्क है। एसएसडी इज द फास्टर देन हार्ड डिस्क, यानी बहुत स्पीड के साथ चलने वाला आपका एसएसडी होता है, इसे हम एसएसडी कहते हैं। और एसएसडी ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है और एक लंबाई शेप में भी होता है। तो दोस्तों लैपटॉप के लिए छोटा सा रैम की तरह होता है। आप देखेंगे ये हमारा रैम है, इस टाइप का भी आपको एसएसडी मिलेगा और इस टाइप का भी एसएसडी मिलेगा। दोस्तों ये एसएसडी फास्ट होता है बनिस्बत हार्ड डिस्क के, ये हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले मेमोरी देखना है कि हमें एसएसडी है या नहीं है लैपटॉप में, क्योंकि लेटेस्ट कंप्यूटर में एसएसडी ज़रूर होता है। हार्ड डिस्क पुराने लैपटॉप में होते थे और ये आपका हार्ड डिस्क है। लैपटॉप का हार्ड डिस्क ये और डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क ये है और एसएसडी ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एसएसडी है और छोटा टाइप का एसएसडी होगा, इस टाइप का रेक्टेंगुलर शेप का लंबा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना है ये कितने जीबी का या कितने टीबी का, इसकी कैपेसिटी हमको देखना है। क्योंकि हार्ड डिस्क कर लीजिएगा तो आमतौर पर अभी 2 टीबी का हार्ड डिस्क चलता है, जो मार्केट में अलग अलग प्राइस है उनका। 5200 से लेकर अगर 2 टीबी का हार्ड डिस्क परचेज करना चाहते हैं WD का या फिर आपका सीगेट का, तो आप लगभग 5200 के रूप में, मार्केट फ्लैक्चुएट होते रहता है, आगे पीछे रेट होता रहता है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप परचेज करने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है मेरे लैपटॉप में एसएसडी लगा हुआ है या नहीं। तो सबसे पहली बात है कि हमें देखना है एसएसडी। नंबर 1 एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये मेमोरी होती है दोस्तों, ये मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं
इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद दूसरा होता है प्राइमरी मेमोरी, रैम। रैम, आपको रैम देखना है। रैम के वजह से ही कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करता है। कंप्यूटर की स्पीड निर्भर करता है रैम पर। ये कितने जीबी का है? अभी मार्केट में 1 जीबी से लेकर के जीबी यानी गीगाबाइट, 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी ये मार्केट में अभी अवेलेबल है। दोस्तों, जितना आपका रैम ज़्यादा जीबी का होगा उतना कंप्यूटर आपका स्पीड वाला होगा। तो दोस्तों, अभी मार्केट में हाईएस्ट आपको 32 जीबी अवेलेबल है। आप ये वाला प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखना है हमको सीपीयू। आप देख सकते हैं ये हमारा सीपीयू, इसे सीपीयू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सीपीयू है। आप देख सकते हैं ये सीपीयू है। ये अलग अलग प्राइस का होता है। ये i3 भी होता है। सबसे पहले तो P4 होता था, P3 होता था, P2, P3, उसका जनरेशन में भी बहुत सारा है। P3, P4, उसके बाद डुअल कोर आया, कोर टू डू आया, कोर टू क्वाड आया, उसके बाद i3 आया, i3 के बाद i5 आया, i7, इस तरह से अभी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, इसका जनरेशन जैसे i3 का जनरेशन 1, i3 का जनरेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, i3 12 जनरेशन अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक उसी तरह से i5 का भी जनरेशन होता है। i5 का जनरेशन 1, i5 का जनरेशन 2, i5 का जनरेशन 12 तक अभी मार्केट में अवेलेबल है। और इसी प्रोसेसर से आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्राइस निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अगर हाई डेफिनेशन का होगा CPU i5 और 12 जनरेशन, क्योंकि अभी मार्केट में 12 जनरेशन चल रहा है, 12 जनरेशन का होगा तो कम से कम आपका लैपटॉप की कीमत चाहे HP का लीजिए या डेल का लीजिए लगभग 60 प्लस जाना पड़ेगा। लैपटॉप यदि i5 12 जनरेशन और 32 GB रैम अगर आप वाला लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 60,000 वाला लैपटॉप को खरीदना पड़ेगा। सिर्फ रुपया नहीं देखना है कि भाई 60,000 वाला है, अंदर क्या है वो देखना है। अंदर देखना है i5 12 जनरेशन और वो भी AMD नहीं, इंटेल प्रोसेसर होना चाहिए। आप देख लीजिएगा इंटेल प्रोसेसर, वहाँ पे लैपटॉप में स्टिकर लगा होगा इंटेल का। कभी कभी आपको AMD भी दे देगा, AMD Ryzen। तो AMD आप दोस्तों, मेरे अनुभव के आधार पर मैं बोलता हूँ कि AMD मेरे लिए अच्छा नहीं, सूटेबल नहीं है। मैं तो क्योंकि मुझे 15-16 साल का एक्सपीरियंस है और मैं AMD को बहुत दिनों से जानता हूँ। आज से नहीं, 15 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, कंप्यूटर फील्ड में। तो AMD उतना सूटेबल नहीं है जितना इंटेल प्रीफरेबल है। दोस्तों, आप इंटेल को ही प्रीफर करें क्योंकि ये बहुत अच्छा है इंटेल। तो इंटेल आपका प्रोसेसर होना चाहिए। अगर लेटेस्ट खरीदना चाह रहे हैं तो हाईएस्ट आपका i5 12 जनरेशन होना चाहिए। आपको जनरेशन भी देख लें, जनरेशन के आधार पर भी कंप्यूटर की कीमत घटती है। 12 जनरेशन होगा तो कीमत बढ़ेगी और 11, 10, 9, 2, 3 ये सबका बहुत कम रेट होता है। तो ये इसकी कीमत 30,000 भी है और 500 भी है, तो आपको पता नहीं लगेगा। दिखने में सेम रहेगा, लेकिन इसकी कीमत 30,000 भी है, 40,000 भी है। CPU की कीमत आप देख सकते हैं, इस CPU की कीमत और 20,000 भी है, 10,000 भी है, 500 तक का भी है। डुअल कोर खरीदिएगा तो मार्केट में 500 रुपये में अवेलेबल है।
तो उसे कोर टू ड्यू है, कोर टू क्वाड है, i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 12 जनरेशन चल रहा है। उसके बाद फिर आपका i5 है, i5 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 12 जनरेशन तक चलता है। दोस्तों आपको पता नहीं लगेगा, आपको देखना है यही चीज़ कि भाई कौन सा जनरेशन है, कौन सा हमारा प्रोसेसर है, इंटेल है या नहीं है, और उसके बाद रैम हमारा कितने जीबी का है वो आपको देखना है। उसके बाद फिर हमारा मेमोरी कौन सा है, ये SSD है या नहीं, और साथ ही साथ मदरबोर्ड भी देखना है दोस्तों। ये आपका मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है, ये आपका मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड भी आपको देखना है दोस्तों, ये मदरबोर्ड भी देखना है। ये मदरबोर्ड अलग अलग कंपनी का आता है, आसूस का आता है, जेब्रोनिक्स का आता है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जो आमतौर पर मार्केट में जो अवेलेबल है, आसूस है, इंटेल का है, सबसे बेहतर मरकरी और इंटेल का होता है, जो पुराने कंपनी के मदरबोर्ड होते थे ये। लेकिन अभी जेब्रोनिक चलता है, जेब्रोनिक आम है। लेकिन आप अगर बढ़िया कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो इंटेल को प्रीफर करें, और आसूस भी ले सकते हैं। दोस्तों इतनी जानकारी थी, और फिर स्किप कर दिया।